श्री शिवाय नमस्तेभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति। दोस्तों आप सबको पता है पितृ पक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं। श्राद्ध पक्ष के ये 16 दिन हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को समर्पित है। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में हमें हमारे पूर्वजों को, हमें हमारे पितरों को खुश करना होता है, उन्हें तृप्त करना होता है, जिससे कि हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे और हमारे पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। और यदि हमसे भूलवश कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हमें हमारे पितृ, उसके लिए हमें क्षमा याचना दें, हमें माफ करें और अपना आशीर्वाद पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आज ही गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। गुरुजी की कथा जो कि कोटा में चल रही है, इसका आज तीसरा दिन था। कथा का नाम है श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा। यह कथा राजस्थान के कोटा में चल रही है और इस कथा के दौरान गुरुजी ने 3 फूल और 3 चावल का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया था। यह उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है, यह हम पूरा विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों गुरुजी ने कथा के दौरान बताया था पितृ की बेटी है 3, जिनका नाम है मैना, धन्या और कला। इस उपाय को आपको पितृ की 3 जो बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला, इनके नाम से आपको इस पूरे उपाय को करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको इस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको सफेद वाले 3 फूल, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह से आपको व्हाइट फूल 3 ले लेना है। गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान वर्णन किया था कि हमें 3 फूल लेना है, लेकिन गुरुजी ने ये नहीं बोला था कि हमें कौन से 3 फूल लेना है, क्योंकि दोस्तों हम इस उपाय को पितरों के लिए कर रहे हैं और पितरों को दोस्तों सबसे प्रिय होते हैं व्हाइट वाले फूल। पितरों को हम व्हाइट वाले फूल अर्पित करते हैं, तो इसके लिए आप व्हाइट वाले फूल ले लीजिएगा। ने इससे पहले भी जो आपको उपाय बताया उन सभी में आपको व्हाइट फूलों का उपयोग करने के लिए ही बोला है। चाहे वो कलश के अंदर पानी भरकर फूल रखने वाला उपाय हो या घर के बाहर फूल रखने वाला उपाय हो, सभी उपायों में हमने सफेद फूलों के बारे में आपको बोला है। इसलिए दोस्तों आप इस उपाय को करने के लिए भी सफेद 3 फूल ले लीजिए। इसके बाद आपको लेना है चावल के 3 दाने, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चावल के दाने। तो आपको 3 चावल के दाने ले लेना है। चावल के दाने लेते समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, चावल के दाने टूटे नहीं होना चाहिए, चावल के दाने कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको लेना है स्टील की एक कटोरी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रकार से आप एक स्टील की कटोरी ले लें। इसके बाद में आपको इस कटोरी में जो आपने 3 चावल के दाने लिए हैं, वो 3 चावल के दाने आपको इस प्रकार से कटोरी में डाल देना है। साथ ही आपने जो 3 सफेद वाले फूल लिए, इन तीनों सफेद फूल को आपको इस कटोरी में डाल देना है। और बाकी इस कटोरी के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, आपको जल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। केवल 2 ही सामग्री जो हमने बताई है, ये 2 सामग्री आपको इस कटोरी में डाल देना है। इसके बाद में आपको इस कटोरी को लेकर चले जाना है अपने घर का, आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, जो आपका मेन गेट होता है, वहां पर आपको इस कटोरी को लेकर चले जाना है। जाने के बाद में जो आपकी दहली होती है ना, दरवाजे की चौखट होती है, चौखट के पास में आपको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जहां भी आपको अच्छा लगे, वहां पर आपको इस कटोरी को रख देना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस कटोरी को आपको वहां पर रख देना है। इस कटोरी को आप किसी प्लेट से ढक करके लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी आपको अच्छा लगे वहां पर आपको रख देना है। अब आप बोलेंगे कि इस कटोरी को आपको कब रखना है आपको अपने घर के बाहर? दोस्तों पितृ पक्ष के जो 16 दिन है, इन 16 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको इस उपाय को करना है। और आपको जब ये कटोरी आपको अपने दरवाजे के बाहर रखना है तो यह रखना है आपको शाम के टाइम प्रदोष काल में। जैसे कि आप इस उपाय को आज करते हैं, तो आज शाम को प्रदोष काल में इस कटोरी को आपको अपने घर के बाहर अपनी चौखट के वहां पे रख देना है। चाहे लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड, किसी भी साइड आपको रख देना है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन आपको इस कटोरी को यहाँ से उठा लेना है। इसके बाद में इस कटोरी को लेकर चले जाना है आपके घर के नजदीक वाले शिव मंदिर। शिव मंदिर में जब जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेंगे नंदी जी। नंदी जी के पास पहुंचने के बाद आपको जो आप कटोरी में 3 फूल और 3 चावल के दाने लाए हैं, इनको आपको निकाल के अपने राइट हैंड में ले लेना है, आपको अपने दाहिने हाथ में ले लेना है। इसके बाद नंदी जी का जो उठा हुआ पैर होता है ना, जैसा कि हमने आपको दिखाया, जो उठा हुआ पैर है नंदी जी का, इस पैर से अपने हाथ को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते समय आपको पितरों की जो 3 बेटियां है ना, उनके नाम का स्मरण करना है। पितरों की 3 कौन सी बेटियां हैं? मैना, धन्या और कला।
इन तीनों के नाम का स्मरण करते हुए नंदी जी के पैर से आपको अपने हाथ को स्पर्श कराना है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाम याद रहेगा ना आपको, मैना, धन्या और कला, ये तीनों पितृ की बेटियां हैं। हमने आपको लिख के भी दिखा दिया है, आप इसको एक बार नाम को नोट कर ले, नहीं तो आप नाम को भूल जाएंगे। यदि आप लिख लेंगे तो उपाय करते समय आप नाम को अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। में आप गलती ना करें, ये तो आपका पूरा उपाय बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये उपाय पितृ की बेटियों के नाम से ही है, उन्हीं के ऊपर ये पूरा उपाय डिपेंड करता है। नंदी जी के पैर से स्पर्श कराने के बाद आपको चले जाना है मंदिर के अंदर, शिवलिंग के पास जाकर आपको उत्तर दिशा में अपना फेस करके बैठ जाना है। दोस्तों, हम सबको पता है कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वह शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। इसके बाद में जो आप 3 फूल और जो 3 चावल के दाने हैं आपके पास में, इनको आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। जैसा कि हमने आपको दिखाया ना, यहाँ पर माता सुंदरी का जो स्थान है, इस स्थान पर आपको रख देना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखते समय आपको पितृदेव की जो तीनों बेटियां हैं, उन तीनों बेटियों के नाम का स्मरण करना है। दोस्तों, बेटियों का नाम याद है ना आपको, भूल गए ना? पितृदेव की जो बेटियां हैं, बेटियों का नाम है मैना, धन्य और कला। नाम याद रहेगा ना, नाम आप एक बार नोट कर लें तो भूल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप 1 लोटा जल भी लेके गए शिव मंदिर, तो उस 1 लोटा जल को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए। यदि आपको अपने पितरों का नाम याद नहीं है तो आप पितरों की जो देवता है आर्यमा, उनके नाम का स्मरण करते हुए आप इस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। और इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है अपने घर। दोस्तों, गुरुजी ने आज की ही कथा में, जो कि कोटा में चल रही है, उस कथा के दौरान इस बात का, इस उपाय का जिक्र किया था। यह उपाय गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। तो इस उपाय को दोस्तों मैंने अपनी सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है आपको। यदि उपाय आपको अच्छा लगे, उपाय आपको कारगर लगे, तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों।